स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। कल मैंने मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाया था, समझ में आया था? यस। ये यस एक्सप्रेशन सर। ये एक्सप्रेशन वगैरह ड्राइव की थी हमने। तो अगर एक्सप्रेशन की बात करूं कि मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट की जो मेन एक्सप्रेशन है वो क्या थी, बताएंगे मेरे को ये? सर, बी डी एल इक्वल्स यू नॉट ऐसे नहीं बोलते, इंटू ऐसे ऐसे नहीं बोलते। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बी डॉट डी एल बराबर होगा किसके? म्यू नॉट कांस्टेंट के। आई सी प्लस आई डी के। और एक्सप्रेशन बनी थी ये वाली, ओपन होकर। आई सी तो आई सी रहेगा। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या था? एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी ई टी। बाई ई अपॉन डी टी। यहाँ पर हमने अपनी क्लास शायद वाइंड अप की थी कल। नहीं, और उसके बाद ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी था। जी, हाँ वो ग्राफ वगैरह बनवाए थे। मेनली हमारा काम यही था, इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना। तो ये है क्या? इसको हमने कल नाम दिया था मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुलर लॉ। यही बोला था। जी। यस सर। तो मैंने बोला था कि हम इसका कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे कि हमने जो अभी तक लिखा है इसको कंक्लूड कैसे करें। तो आज आप हेडिंग डालिएगा कंक्लूजन। ये तो शायद आप लिख रहे होगे ना साहब के साथ ही? जी। यस सर। ठीक है, हेडिंग डालिए कंक्लूजन। ये डला दी थी हेडिंग पहले? डालिए, हेडिंग डालिए कंक्लूजन। लिख लिया? जी। इसमें पहला यस पॉइंट लिख, सर। इसमें पहला पॉइंट बोल रहा हूँ, लिखिएगा। द कंडक्शन करंट, द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट both are individually, both are individually discontinuous. Both are individually discontinuous, but simultaneously, but simultaneously they possess the property of, but simultaneously they possess the property of continuity. They possess the property of continuity
थ्रू द क्लोज सर्किट। थ्रू द क्लोज सर्किट। लिखा। जी। देखिए यस इंडिविजुअली सर। अगर आप आईसी की बात करो या आईडी की बात करो, ये इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर आप इनको एक साथ देखें, तो अगर आईसी काम कर रहा है तो आईडी काम नहीं कर रहा, और आईडी काम कर रहा है तो आईसी काम नहीं कर रहा, लेकिन ये कलेक्टिवली क्या करेंगे, एक कंटिन्यूटी शो करेंगे आपकी सर्किट के अंदर। जो आपने सर्किट बनाया उसके अंदर ही कंटिन्यूटी को शो करेंगे। कैसे? कि जो करंट जा रहा है उससे आपकी प्लेट तो चार्ज होगी होगी। जब करंट नहीं आ रहा, तो उस केस में जो ये प्लेट है, ये चार्ज तो है, तो इसके चार्ज होने की वजह से यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड जाएगी जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर करंट नहीं भी है आपका, जो आईसी है, वो अगर नहीं भी हो, तो उसकी जगह ये काम करने लगेगा कुछ देर के लिए। ठीक है। और अगर यस देखा सर। जाए तो ये करंट मूव कैसे करते हैं नॉर्मली, इसके लिए वैल्यू आती है, नीचे वाले के लिए वैल्यू नहीं आती। इसके लिए वैल्यू आती है, इसके लिए वैल्यू नहीं आती। लाइक अगर मैं बनाऊं उसको, तो इसके लिए आती है वैल्यू, इसके लिए वैल्यू आती है, नीचे वालों के लिए वैल्यूज नहीं आती। तो उस केस में क्या होगा, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, तो ये करंट ऐसे जा रहा था, ये वाला, अब ये यहाँ करंट नहीं देगा लेकिन ये यहाँ वैल्यू देगा, यहाँ करंट नहीं देगा लेकिन ये यहाँ वैल्यू देगा। तो अल्टीमेटली एक कंटिन्यूटी फॉलो होती हुई दिखेगी आप। आ रही है बात समझ? जी। यस सर। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट फ्लो, displacement current does not flow through the connecting wires. Displacement current does not flow through the connecting wire like conduction current, like conduction current. That is that is the displacement current in the connecting wire is zero. That is the displacement current in the conducting wire is zero. आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो सिर्फ इसी रीजन में आपका एग्जिस्ट करेगा, कंडक्टिंग वायर के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये इसी वाले हिस्से में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। सर इसके आप अंदर लास्ट अगर आप लाइन एक और देखोगे बार ये, रिपीट करेंगे? अच्छा बोला जो है उसको, जी। लिखा है मैंने, बोला है डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर लाइक कंडक्शन करंट। उसके बाद मैंने बोला है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट इज इन कनेक्टिंग वायर इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट करंट इन कनेक्टिंग वायर इज जीरो। जी। लिख लिया? जी। लिखा आपने मत? यस सर। अब लिखिएगा थर्ड पॉइंट। द कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट,
द कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट द कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी, तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा नीचे। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आप कैलकुलेट करते हैं आईडी, तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है। यस सर। लिखा है यहाँ। जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। जस्ट एज कंडक्शन करंट, just as conduction current displacement current is also the source of magnetic field, displacement current is also the source of magnetic field। लिख लिया। मेरे कहने का ये यस मतलब, सर। जैसे आपका आईसी होता है, ये एक सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से जो हमारा आई डी है, ये भी एक सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यस सर। तो ये चार आपके कंक्लूजन हो गए मेनली इसके बारे में। अगर क्वेश्चन वगैरह आए तो इसमें से आप इसको रीड करके लिख लीजिएगा, जो भी आपको याद रहता है। मेन तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी याद रखिएगा, और कुछ नहीं। अब आप एक नई हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ। जी। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो आप? केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर दी। आप नहीं, सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको? अभी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहे हैं, अभी शुरू किया है। चल रहा है अभी बायोमोलिक्यूल? जी अभी स्टार्टिंग की है वो। सैक्राइड्स, मोनोक्राइड्स, पॉलीक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड सॉरी। ऑर्गेनिक के कौन कौन से चैप्टर हो गए आप? पहले के दो। पहले के दो। अभी क्या दोबारा से पढ़ाएंगे उनको? जी स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक बहुत वीक है। तो जो पढ़ लिए उनको भी पढ़ाएंगे? जी वापस से, मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दी है, मतलब पहली बुक पूरी हो गई है। ये हो गया अल्कोहल फिनोल ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ एल्डिहाइड कीटोन, हो गया। तो वो हो गया बट खत्म चैप्टर। सर हो गए, पर वो मैं वापस पढ़ूंगा वो। अभी आखिरी के महीनों में मैं ऑर्गेनिक ही पढ़ूंगा। मुझे बताना चाहेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? दोनों लोगों को मैंने बताया था कल भी, आज फिर मैं वही सवाल पूछा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बताइए।
बताएं, एक एक करके बताएं, पहले आप बताएं, रेहान फिर मंशा बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कह रहे हैं? सर मुझे डिफाइन करना नहीं आता। आप बताइए मंशा, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जितना भी आपको आता है, जो भी आता है आप बता दीजिए। प्लीज डू नॉट गूगल एनीथिंग। आता है अच्छी बात है, बताइए। वो आवाज नहीं आ रही है आपको? सर जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो ईएमएफ जनरेट करता है। या ये कह सकते हैं कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है और वो मूव करने के साथ साथ अपनी लगातार वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, तो वो अपने अंदर से क्या निकालता है? वो अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। ठीक है? उन्हीं जी जो फील्ड निकल रही हैं उनका प्रोपोगेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होता है। और उन्हीं वेव्स को, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दोनों होते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है? आपकी डेफिनेशन ठीक जी है, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है कि अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एमिट होगी। तो अगर ये दोनों फील्ड्स एमिट हो रही हैं तो इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और नॉर्मली आप देखोगे, आपने कभी कार का मोशन देखा है? एक कार जो चलती है रोड पर कैसे चलती है? सर वापस बोलेंगे। आपने कभी रोड पर कार को चलते हुए देखा है? मान लो कार छोड़ो, आपने इंसान को चलते हुए देखा है फ्लैट रोड पर? ये फ्लैट रोड है, एक इंसान को हाँ चलते हुए देखा है आपने? इस पर कैसे चलता है? जी। मान लो एक शख्स यहाँ से यहाँ तक आया, तो इस रोड पर कैसे चलेगा वो? सीधा भी चल सकता है। आपको देखने में लगेगा ऐसे चल रहा है वो, है ना? जी ये आपने देखा है इसको मैक्रो लेवल पर। जब आप इसको माइक्रो लेवल पर देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है मूव करते हुए। क्यों होता है? उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन मैं आपको बेसिक बताऊं कि जो हमारी बोन्स होती हैं, मान लो एक बोन मेरी ये है, और इसी के नीचे एक और बोन। तो आपको पता है ना कि बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इन बोन्स के बीच में जी। यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है। मानते हैं इस बात को? हाँ जी तो जब आप चलोगे तो ये फ्लूइड कभी कंप्रेस होगा, कभी रिलीज होगा, कभी कंप्रेस होगा, कभी रिलीज होगा, क्योंकि आप अप्लाई करो अपने पैर का वजन किसी चीज पर, तो आप नीचे जाओगे ऊपर जाओगे। तो अगर आप देखो ना, जितने भी मोशन दुनिया में हो रहे हैं, स्ट्रेट पाथ वाले स्ट्रेट पाथ दिखते जरूर है, लेकिन वो स्ट्रेट पाथ पे होते नहीं। बेसिकली वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उनके अंदर ऑसिलेशन होता ही है। तो जितने भी मैटर है ना, मैटर, आप इसको देखोगे मैटर के बारे में, तो मैटर आपके जो मूव करते हैं या मोशन करते हैं, वो आपको दिखेगा कि स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो ऑसिलेट कर। ऑसिलेट का मतलब होता है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करना। ठीक है? आप बोल सकते हो स्ट्रेट पाथ आपको दूर से देखने पे दिख रहा है। कार की अगर बात करूं, तो एक कार चल रही है ऐसे करके, कार बस कोई भी ऑटो व्हीकल हो सकता है।
मान लो ये एस जा रही है, तो आपको दिखेगा दूर से देखने पर। करीब से देखोगे तो आपको दिखेगा स्ट्रेट जा रही है कार, लेकिन आप दूर से देखोगे ना तो कार थोड़ी सी जंपिंग करती है। इसके सारे पार्टिकल कुछ ना कुछ इस तरीके से मोशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। जी कर रहे होंगे। अब ये तो हो गया वेव्स के बारे में। बेसिकली आपने हेरेडिटरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में आप लिखो। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, कॉमा लगाकर नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस a time varying, a time varying magnetic field which in turn produce, which in turn produce turn, turn, which in turn produce a time varying electric field। मतलब कहने का यही है कि जब एक पार्टिकल, या कह लो चार्ज पार्टिकल, आप इसको एक्सेलरेट करो तो इसके एक्सेलरेशन की वजह से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी? वेरिएबल होगी, मतलब चेंज होती रहेगी। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेंगी, तो ये भी कैसी होंगी? ये भी वेरिएबल होंगी। ठीक है। जी। यस सर। तो आपने यही पॉइंट लिखा है कि एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेगा? वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगी वो भी वेरी करेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। दीज टू फील्ड, these two fields which are produced, these two fields which are produced is mutually perpendicular, is mutually perpendicular and are the source of each other, mutually perpendicular and are the source of each other। Mutually perpendicular and are the source of each other। लिखा? जी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। दिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, this mutually perpendicular time varying electric field and magnetic field, sorry, electric field and magnetic field, these mutually perpendicular time varying electric field and magnetic field
आर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या फॉर्म करते हैं मिलकर के? ये आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। यस सर। कभी आपने आवाजों को टकराते हुए देखा है आपस में, कि आवाज कोलाइड कर रही है? अगर आप लोगों में से कोई ये ऐसे वादियों में, वैलीज में गया होगा ना, तो वहां पर अक्सर होता है ऐसा डायरेक्ट कि क्वेश्चन है। क्या, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ये है ये हाथ और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और अगर जी। देखो, ऐसे समझ लो, ये मैं एक दो लाइनें ले लेता हूँ ऐसे करके। ये जो मेरी नाइफ है, वो मेरे पेन पर परपेंडिकुलर, पेन जो है नाइफ पर परपेंडिकुलर है। और अगर आप इसको ऐसे भी देखोगे, तो नाइफ पेन पर है और पेन नाइफ पर है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ठीक है। जी। देखो, मैं ये बता रहा था, वेव्स ओवरलैप करके क्या क्रिएट करती है। मान लो आपके सामने एक पहाड़ है, और आप यहाँ खड़े होकर क्लैप कर रहे हो, तो आपने ये इकोइंग वगैरह पढ़ी होगी। आप यहाँ तो चीख रहे हो या आपने क्लैपिंग, तो आपकी आवाज गई यहाँ पर, और यहाँ से टकरा कर आपके पास आ गई। अब मान लो आपने यहीं पर साथ के साथ एक बार और क्लैपिंग कर दी, तो जब आपने सेकंड क्लैपिंग की, जब आपकी आवाज जा रही थी, तो वो आवाज जाते में, ये जो आवाज आ रही है इससे टकराएगी। तो वेव्स क्या करती हैं? वो इंसाइड करती हैं। वो इंसाइड कह लो या ओवरलैपिंग कह लो, ओवरलैपिंग आपस में टकराती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों कलेक्टिवली हम बात कर रहे हैं, जो आपकी एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट प्रोड्यूस हुआ था और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, दोनों कैसे हैं? टाइम के फंक्शन है। तो जब ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक वेव प्रोड्यूस करने में। उसी वेव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है। नहीं सर, यस सर। नहीं समझे रेहान? समझ गया। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। 10, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट, 10, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट time varying electric and magnetic field. Thus, the electromagnetic wave consists a time varying electric and magnetic field that acting at right angle to each other, that acting at right angle to each other, as well as right angle to the direction of propagation of wave, right angle to the direction of propagation of wave. देखिए, यहाँ बेसिकली तीन चीजों की बात हो गई। अब एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, तीसरा आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट किधर ट्रैवल करेगा, तो ये रही मेरी एक एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है, पूरा ही बनाओ आप प्लेन, एक 3 डायमेंशनल प्लेन बना दो। दिस इज एक्स, दिस वाई, दिस इज जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है आप इससे वो एक्स पर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। इसकी वैल्यू देखो, यहाँ अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, हर जगह अलग अलग वैल्यू है। यहाँ नीचे निगेटिव आ रही है, तो निगेटिव का मतलब आप उसकी वैल्यू ले रहे हो। दूसरे नंबर पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या करेगा, मान लो ये आपकी वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ये जेड, और ये आपकी एक्स एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आप अज्यूम करिए तो वाई एक्सिस की तरफ ट्रैवल करता है, और ये भी आपका वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तीसरी बार में आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हो। तो आपकी वेव जो है वो एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। लाइक ये आपका जेड है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई। तो जो आपकी वेव है वो ऐसे करके जाती हुई दिखेगी आपको। तो वेव जाएगी ऐसे, तो वेव की डायरेक्शन आप मान लो कुछ ऐसे ऐसे कर। अब ये तो हमने तीनों को अलग अलग देखा, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली बनाऊंगा डायग्राम, उसका कलेक्टिवली होता है। कलेक्टिवली का मतलब आपको बनाना ये वाला है, जिसमें एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ना, वो एक्स की तरफ जा रहा था, वो कुछ कुछ ऐसे वेरी करे। ये आपको कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। दूसरा है जो आपकी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ये वाई है, ये एक्स है, और ये जेड। तो वाई के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो वो कैसे दिखाएंगे, वो ऐसे से जाएगी। ये लेटी हुई है, मतलब आपको दिख रहा होगा कि एक साथ साथ जा रही है, लेकिन ये ऐसे करके, एक तो ऐसे जा रहा है, दूसरा जो है वो ऐसे ऐसे जा रहा है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ। शायद मैं दिखा नहीं पा रहा, मैं आपको इंटरनेट से डायग्राम लेकर दिखा दूँ, थोड़ा क्लियर दिख गया। अब रही बात इन दोनों के साथ साथ आपका जो पार्टिकल है वो भी आगे मूव कर रहे हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होती है आपकी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड, या कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। इस तरीके से ही समझ पा रहे हो अभी कि नहीं यार, ये वाली बात बताओ। यहाँ पे दिख नहीं रहा सही से, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। क्या करता हूँ, इसका डायग्राम ही दिखता है सेकंड।
आवाज आ रही है मेरी या स्लो हो जाती है फिर बोलते बोलते क्या? नहीं, ठीक आ रही है। आ रही है मंशा आवाज? यस सर। देखो, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, ये दिख रहा है आपको, ऐसे करके ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, एक आपका अलग जोन में चेंज मूव कर रहा है, एक अलग जोन में move कर रहा है। बेसिकली ये डायग्राम देखो, तो इसमें ये देखो ऐसे ऐसे करके जा रहा है। दूसरा आपका ये लेटा हुआ है ऐसे, ठीक है ना? जी। तो एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। वही बनाने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है, वो बन नहीं पाया। सर आप ऐसे सिमिलर डायग्राम कल बनाए थे ना? जी जी, वही डायग्राम आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बनाना है, पीछे मत बनाइए, यहाँ जरूर बना लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक ये वाली बात? यस सर। अब यहाँ पर एक एरो बनाना है ऐसे कर, तो यहाँ पर लिखना दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर की तरफ मूव कर रही है, ऐसे करके अगर जाता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इधर ही जाएगी। क्लियर है? यस सर। क्यों भाई, जी क्लियर है। कुछ पूछना है इसमें? नो। कल हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में,